हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 11, जिसमें हम सीखेंगे समझेंगे कि प्रॉफिट का जो हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, जर्नल एंट्री क्या है। सब कुछ समझना चाहते हो तो एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल दोनों के सॉल्यूशन आपको अपलोडेड मिलेंगे। बस आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और सॉल्यूशन विजिबल हो जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस चाहते हो तो वो है शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। डिविजिबल प्रॉफिट जो कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो ये क्या है? जनरल रिजर्व का मतलब वो रिजर्व जो हम फ्यूचर की इमरजेंसी के लिए मेंटेन करते हैं। अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा इस रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा खर्चा आ गया तो हम उसे इजीली अपना खर्चा कर सके, मीट कर सके। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो प्रॉफिट जो आपने प्रोविजंस करने के बाद जो बच गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को देना है, उस सबको देने के बाद प्रॉफिट में से जो हिस्सा बच जाता है, जिसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटते हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। राइट। अब ये हम कब कर सकते हैं ट्रांसफर? उसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट में अगर आपने मेंशन किया है कि हम प्रॉफिट का इतना हिस्सा, इतना परसेंटेज, इतनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, तभी आप कर सकते हो। ये एक तरह से क्या है? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसी भी केस में नहीं होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसी भी केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक तरह से रिजर्व है। एक तरह से रिजर्व है। प्रॉफिट होगा तो ही हम रिजर्व मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉफिट नहीं होगा तो हम रिजर्व कैसे मेंटेन कर सकते हैं? राइट। इसे शो कहां करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि प्रॉफिट का ही एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका ही एलोकेशन हो रहा है कि पार्टनर्स में जो बांटना था वो बांट दिया, और प्रॉफिट का ये एक हिस्सा हमने फ्यूचर के लिए मेंटेन किया है। तो ये एप्रोप्रिएशन में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम इसको कहीं पर भी शो नहीं कर सकते, जनरल रिजर्व हम नहीं बना सकते। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर आपको रिजर्व बनाना है, प्रॉफिट का एक हिस्सा ट्रांसफर करना है, तो पार्टनर्स में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ये कोई खर्चा नहीं है। जनरल रिजर्व आपका कोई खर्चा नहीं है। जनरल रिजर्व को हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो बस आपको एंट्री एक ही बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। कि इतना हिस्सा प्रॉफिट का जो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिखाया है, उसका एक हिस्सा आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कब दिखाओगे? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब आपका अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, उसी टाइम पर हम ये एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसे एज अ क्वेश्चन के फॉर्मेट में किस तरह से पूछा जाएगा। तो दो पार्टनर है, लता और ममता। कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 70% और 30%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो परसेंटेज में दी है। इसका मतलब प्रॉफिट का 70%, 70% तो लता को मिलेगा, 30% ममता को। अगर हमें इसे रेशियो में लिखना है तो क्या हो जाएगी? 7:3। इस साल हमें प्रॉफिट हुआ 2,26,440, जिसमें से हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है लता को, और ममता ने लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ ₹80,000 फॉर द होल ईयर। ठीक है। तो ये ममता ने फर्म को लोन दिया है, उस पर उसको इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो भी हमें चार्ज करना है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट है, एंड में जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका 1/10 पार्ट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये हमने सब कुछ कहाँ मेंशन किया है? अपने एग्रीमेंट पे। अब देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमें क्या प्रॉफिट में हुआ उसे मेंशन करो। बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,26,440। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन
जो आपको देना है, किसको देना है? लता को। लता, सॉरी, ये ममता का है, तो ममता का लोन है, तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर है। ममता के लोन पर हमें इंटरेस्ट देना है, तो वो कितना बनेगा? 80,000 रुपीज का उसका लोन है, पूरे साल का उसका लोन है, और इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है, तो हम क्या लेके चलेंगे? 6% पर एनम के हिसाब से उसके लोन पर इंटरेस्ट देंगे, तो 4800 बनेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का लोन जो फर्म ने लिया उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में हमको ये इंटरेस्ट ऑन लोन उसे देना ही देना है। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम अप्रोप्रिएट करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो अब आ जाओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब आपका जो प्रॉफिट है 2,21,640 आएगा। इसमें से अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लता की कैपिटल कितनी है? लता की कैपिटल है 3 लाख। 3 लाख का 7% आपको इंटरेस्ट देना है, तो 21,000 बनेगा। ममता की कैपिटल 2 लाख है, उसकी कैपिटल पर 7% इंटरेस्ट बनेगा 14,000। ये इंटरेस्ट देने के बाद आपको सैलरी देनी है लता को 12 महीने की 30,000। इसके बाद हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ड्राइंग्स किसकी है? लता की भी है और ममता की भी है। क्या डेट मेंशन है कि कब उन्होंने पैसा विड्रॉ किया? ये तो मेंशन नहीं है। जब डेट मेंशन नहीं है तो हम उस केस में क्या करते हैं? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से लता का हो जाएगा 1440 रुपीज। ये ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए क्या है? खर्चा है, नुकसान है, तो उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। फर्म के लिए इनकम है, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने चार्ज किया, प्रॉफिट है, इनकम है, तो क्रेडिट साइड पर आपने लिखा। अब आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट बचा कितना। इस प्रॉफिट में से, ये टोटल प्रॉफिट में से ये देने के बाद अब आपके पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा है 1,60,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपका ये अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका इसी में काउंट होता है। अब जो बच गया पार्टनर्स में बांटने के लिए, वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जिसका 10% हमें जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है। तो 1,60,000 का 10% 16,000 होगा, है ना, कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा हमने जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। अब जो बचेगा, अब इसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट, वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 70-30 या 7:3। ठीक है, तो दोनों ने इतना इतना प्रॉफिट का हिस्सा लिया, इनके कैपिटल अकाउंट को आपने क्या किया? क्रेडिट किया। ये हो गया आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से अप्रोप्रिएशन करना है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में कब एंटर हुए? वो 1 अप्रैल 2018 को। दोनों की कैपिटल आपको दी है। 1 अक्टूबर 2022 को एक्स ने फर्म को लोन दिया 50,000 का। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें 20% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 20% का हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लेकिन यहां पर कहा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। इसका क्या मतलब है अभी समझाऊंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना है 10% के हिसाब से। सैलरी देनी है हमें दोनों पार्टनर्स को। कमीशन हमें देना है एक्स को, और आपको प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000, और बाकी का बचा हुआ इक्वली। किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट है 4,61,000, इस पर जो आपने इंटरेस्ट, सॉरी, लोन जो लिया है, लोन किसने दिया है हमें? एक्स ने दिया है। एक्स ने फर्म को 50,000 रुपीज का लोन दिया, किस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा? पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है इस केस में, तब आपके प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगर फर्म ने लोन लिया है तो उस पर
पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 1500 रुपए का देने के बाद अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4,59,500 इसको आप यहां पर ले आओ एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में अब आपका ये प्रॉफिट आ गया, जिसमें से कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कैपिटल 2 लाख है, उस पर 12% 24,000। वाई की कैपिटल 1,50,000, इसका इंटरेस्ट 18,000, टोटल हो गया 42,000। दोनों को हमें सैलरी भी देनी है। सैलरी कितनी बन जाएगी? 60,000 और 90,000, 1,50,000। एक्स को हमें कमीशन भी देना है। कमीशन कितना हो जाएगा? 5% सेल पर देना है। तो सेल हमारी है 3,50,000, जिसका कमीशन हो गया 17,500 रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमें चार्ज करना है। तो जब डेट नहीं दी तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उनकी ड्रॉइंग्स पर, जो कि हो जाएगा 1 लाख पर 10% के हिसाब से 6%, 6 मंथ्स का 5,000, और वाई का हो जाएगा 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का 6,250। तो ये हो गया इंटरेस्ट जो हमें मिला फर्म के लिए इनकम। इसके बाद जो जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है उसके लिए क्या कंडीशन लिखी है? 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब ये वाली अमाउंट आपको काउंट नहीं करनी है, इंक्लूड नहीं करना प्रॉफिट में। लेकिन इस प्रॉफिट में से ये सारे प्रोविजंस जो आपने किए हैं, जो पार्टनर्स को दिए हैं, इन सबको माइनस कर दो। आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन लिखा है ना, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन मतलब इस प्रॉफिट में से इन सब चीजों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो वो अमाउंट क्या आएगी? देखो, 4,59,500 माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500, 2,50,000। 2,50,000 का 20% जनरल रिजर्व हो जाएगा 50,000। ये सब करने के बाद अब जो बाकी बचा, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट माइनस ये सब करने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, वो अब हम पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन उसके लिए क्या कहा है? जो प्रॉफिट है आपका 2,11,250 बचा, आपको उसको कैसे बांटना है? कहा है कि पहले 1,75,000 को कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांटो। तो कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगी? जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है उसको कैपिटल, वो कैपिटल है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। 2,00,000 1,50,000 4:3 हो जाएगा। इसके हिसाब से हम बांटेंगे तो एक्स को मिलेंगे 1 लाख और वाई को 75,000। बाकी जो बच गया 1,75,000 इसमें से निकाल दोगे तो बाकी बचेगा आपका 36,250, जिसको कहा है कि बराबर बांट दो, बैलेंस इक्वली। मतलब ये बचा हुआ प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बट जाएगा। 18,125, 18,125। इसके हिसाब से दोनों का जो प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा, एक्स का बनेगा 1,18,125, वाई का बनेगा 93,125। ये जो हिस्सा बना, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पर दिखा दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। तो ये बन गया आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैलकुलेट किस पे करना है। जो कंडीशन लिखी है बस उसको फॉलो करते जाओ। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट आपको हुआ, और अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया है तो वो भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंक्लूड नहीं करना तो मत करो इंक्लूड। बाकी जैसा जैसा कहा है वैसे फॉलो करते रहो और उस अमाउंट तक पहुंच जाओ। तो नहीं है ना दिक्कत? हो गए डाउट्स क्लियर? तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। कैपिटल अकाउंट में जो जो पार्टनर्स को दिया हम वही ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। जनरल रिजर्व तो अब आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें आपको दिखाना है, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है, मेरे साथ साथ सीखते जा रहे हो, रिवीजन में आपको हेल्प हो रही है, डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, और अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। गुड बाय एंड टेक केयर।